जय हिंद श्रोताओं, खेल जगत के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता है आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक बधाई। जहां एक और महिलाएं वर्ल्ड कप जीत रही हैं, वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि पुरुषों के मुकाबले में आज भी महिलाओं की उतनी भागीदारी नहीं है या उनको बराबर के अवसर नहीं मिलते। अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत, और वर्तमान में खेलों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, आइए जानते हैं अपनी आज की मेहमान से। श्रोताओं, मिलिए हमारी आज की मेहमान रचना गोविल जी से। आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, रचना जी का एक संक्षिप्त परिचय। आप अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रही हैं, साथ में भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशिका भी रही हैं। शूटिंग और एथलेटिक्स में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एथलेटिक्स के नेशनल रिकॉर्ड को 3000 मीटर से ब्रेक किया है। 1985 की पहली इंदिरा मैराथन की आप विजेता रही हैं। इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में आपने कांस्य पदक जीता है। 2008 में शूटिंग में नेशनल चैंपियन रही हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में रिकॉर्ड ब्रेक किया है और बीजिंग, म्यूनिक और मिलान में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है। दोस्तों, हमारा आज का विषय है खेलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और उनकी भागीदारी। आप एक खिलाड़ी रही हैं, एक एथलीट रही हैं, तो आप ही इतना अच्छा बता सकती हैं कि खेलों में महिला खिलाड़ियों को किन किन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं को आज भी अगर देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहला तो ये कि फैमिली से ही उनको सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है, और ये चीज ऑल ओवर वर्ल्ड भी है कि अक्सर होता है कि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि भाई अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पढ़ाई कर लो जी। और वर्ल्ड ओवर ये स्टडी भी की गई है, रिसर्च की गई है, और उन्हें देखा गया है कि हर 5 महिला में से 1 महिला स्पोर्ट्स छोड़ देती है, जबकि 5 में से एक जब वो करीबन 15-16 साल की होती है जी। और जबकि मेन को देखा जाए तो लगभग 10 में 1 छोड़ते हैं। तो वो रेशियो है ये इस चीज का। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि सिक्योरिटी रीजन एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है जी। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। बहुत जो कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं उसमें हमने देखा है बहुत टैलेंटेड लड़की होगी, लेकिन कंजर्वेटिव फैमिलीज उनका टारगेट ही यही होता है कि हाँ, हमने पढ़ा दिया, हमें इसकी शादी करनी है, खेलों में नहीं जाना है। मैं निखत जरीन के बारे में पढ़ रही थी, जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। बॉक्सिंग देखी, उसने अपने फादर को पूछा कि हम भी बॉक्सिंग कर सकते हैं, तो उसके फादर ने कहा नहीं, बॉक्सिंग नहीं कर सकते हैं जी। तुम लोग तो पढ़ाई कर लो, ठीक है, जो भी है, अब घर में तुम्हें खाना वाना बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन बहुत सारी आप देखें, अगर अंजलि भागवत आफ्टर मैरिज भी उनके इन लॉज ने, उसके हस्बैंड ने, सबने सपोर्ट किया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आफ्टर मैरिज भी स्पोर्ट्स किया है। रचना जी, जब आपने खेलों को शुरू किया था उस समय से लेकर आज के समय तक, तब और अब में मतलब क्या बदलाव देखती हैं आप हमारे समाज में, और खेलों में कुछ बदलाव आए हैं? अभी तो बहुत बदलाव आ गया है। हमारे टाइम पे तो हमारी दादी हमसे कहा करती थी, जब हम घर से बाहर निकलते थे, कहती थी कि नंगे पैर जा रही है। नंगे पैर का मतलब है जी कि जूता तो पहने हैं लेकिन इसको पैर पूरे ढके होने चाहिए, और नंगे हाथ जा रही है मतलब चूड़ी होनी चाहिए हाथ। तो इतना चेंज आ गया। और हम लखनऊ से ही हैं, और लखनऊ की सुनसान सड़कों पे दौड़ना आसान नहीं था। और इन दोनों जब हम दौड़ने जाते थे तो अक्सर हमारी मदर को, क्योंकि किसी लड़के के साथ ही जाना पड़ता है, आप रोड पे जा रहे हैं रनिंग करने के लिए, अक्सर मदर को महिलाएं कहती थी कि आपकी बेटी जो है लड़कों के साथ जाती है, मतलब वो गलत बात है। अच्छा। और ये भी चर्चा हो गई कि ये तो रोज एक किसी नए लड़के के साथ जाती है, क्योंकि नेचुरली आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है तो उस लेवल का आपको लड़का भी चाहिए होगा दौड़ने के लिए। तो ये कमेंट बहुत होता था। तो मेरी मदर ने एक बहुत अच्छी बात भी बोली मुझसे कि कभी डिस्करेज मत होना इन बातों से। अच्छा, क्योंकि माने आपको प्रोत्साहित किया। हाँ, कि जिस दिन तुम जीतोगी उस दिन यही महिलाएं तुम्हारे लिए बोलेंगी। और जब मैंने इंदिरा मैराथन जीती, उन दिनों 50,000 रुपये बहुत बड़ा प्राइज मनी होता था। तो जब मैंने जीता तो हमारे घर के पास जो महिलाएं थी वो कहने लगी कि अगर औलाद होना तो ऐसी हो, क्योंकि उनको ये बहुत बड़ी चीज लगी कि 50,000 मिल गया, जीत लिया है। तो उन दिनों तो इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये सोसाइटी में चेंज आता है जब आप जीतेंगे। रचना जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को खेलों में पुरुषों के मुकाबले
कम मीडिया कवरेज मिलता है और प्रायोजक भी कम मिलते हैं, तो ये बात कितनी सही है? पूरे विश्व में ये बात सही है कि कंपैरेटिवली महिलाओं को मीडिया कवरेज कम मिलता है, और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है और देखा गया कि पूरा जो कवरेज मिल रहा है वो सिर्फ 4% कवरेज मिल रहा है एज कम्पेयर टू मेन। जी जी जी। और न्यूयॉर्क टाइम्स की मैगजीन ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल में इसके ऊपर पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेन के ऊपर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो 86.27% लिखे जाते हैं और वुमेन के ऊपर सिर्फ 5.4%। तो आप सोचिए कितना डिस्पैरिटी, कितना अंतर है दोनों में। इसकी क्या वजह देखती हैं? इसकी बहुत सारी वजह है। एक तो यह है कि नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं, और पहले ये भी था कि ओलंपिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था, इसीलिए जो ओलंपिक चार्टर उसका आर्टिकल 2 में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए अच्छा महिलाओं का। और अभी पेरिस ओलंपिक्स में 32 डिसिप्लिन्स में सब में इक्वल पार्टिसिपेशन था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और जब फर्स्ट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था तो उस समय 1948 में एक भी लड़की ने नहीं किया था पार्टिसिपेट। और 1952 में एक लड़की थी नीलिमा बोस, जिसने 100 मीटर और 80 मीटर हर्डल में पार्टिसिपेट किया था जी। उस समय 80 मीटर हर्डल हुआ करता था। और उसके बाद 1990 में सिर्फ 2.2% वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं जी। अब जाकर के अगर देखा जाए अब बहुत चेंज आया है। अभी पिछले ओलंपिक्स में मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि शायद 110 पार्टिसिपेंट्स में से 56 वुमेन थी शायद जी। ऑलमोस्ट 43% वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ, काफी बढ़ गया, काफी बढ़ गया। रचना जी, ऐसा भी कहा जाता है कि महिला एथलीट हो या महिला खिलाड़ी हो, उसको अक्सर वेतन और पुरस्कार राशि में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। यानी अगर पुरुष खिलाड़ी है तो उसका वेतन अलग होता है, उसकी पुरस्कार राशि कुछ अलग होती है, और अगर महिला खिलाड़ी है तो उसकी पुरस्कार राशि कुछ कम रहती है या अलग होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? ये तो पूरी सच्चाई है। मैं आपको अपने टाइम से भी शुरू करके बताती हूँ। जब इंदिरा मैराथन हुई तो उस समय इन्होंने 50,000 रखा मेन के लिए और वुमेन के लिए 11,000 रुपीज रखा। तो जब रेस खत्म हुई और जब हम लोग को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्राइज दे रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक महिला के नाम पे ये रेस हुई है और आपने 11,000 से वुमेन को दे रहे हो, 50,000 मेन को दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत चीज है। तो खैर उसी समय वो प्राइज मनी बढ़ाई गई। अच्छा। हाँ, न्यूजीलैंड एक कंट्री है जहाँ पे इक्वल प्राइज मनी इक्वल देते हैं, और एक इंडिया है जिसमें जितनी भी प्राइज मनी है सब इक्वल है। रचना जी, पुरुषों का जो क्रिकेट है वो तो काफी लोकप्रिय है और उसके पीछे का अर्थशास्त्र भी कुछ ऐसा है। हालांकि हमारी महिला टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, तो उसमें वही मैं आपको बताना चाहती थी कि मेन का प्राइज मनी 125 करोड़ था और वुमेन का प्राइज मनी 51 करोड़। तो आप अगर देखें तो 50% ही हुआ। लेकिन जब मेन ने वर्ल्ड कप जीता है तो मेरे ख्याल से कुछ 92 मिलियन टीवी व्यूअरशिप थी और 185 करोड़ व्यूअरशिप थी अभी जब वुमेन ने जीता है। लेकिन क्रिकेट में ये भी है कि जो एनुअल रिटेनरशिप होती है वो डिपेंड करता है कौन सा लेवल ऑफ टूर्नामेंट है, तो किस लेवल का खिलाड़ी है, तो 7 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से दिया जाता है। वुमेन का अगर उस कंपैरिजन में हम देखते हैं तो सिर्फ 50 लाख 30 लाख 10 लाख है, तो वो रिटेनरशिप का अमाउंट बहुत कम है। इसी तरीके से अगर आप वर्ल्ड ओवर ये भी देखें कि ग्रैंड स्लैम जितने होते हैं उसमें तो मेन वुमेन को इक्वल प्राइज मनी मिलता है, लेकिन जो नॉन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उसमें अगेन वुमेन को कम प्राइज मनी दिया जाता है और मेन को ज्यादा। तो ये डिस्पैरिटी अभी भी है वर्ल्ड ऑल ओवर। इंडिया में लेकिन एक चीज अच्छी है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मीडिया कवरेज देखा जाए तो गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इक्वली प्रमोट करते हैं। रचना जी, क्या महिला खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है? हाँ, जनरली अगर आप देखें, क्योंकि ज्यादातर जितने भी हॉस्टल्स हैं, सुविधाएं, ये सब तो गवर्नमेंट ही ज्यादातर इंडिया में चलाते हैं और इंडिया में ना ही इक्वल सुविधा दी जाती है, बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए रखा गया है। अच्छा। हाँ, इतना भी किया गया है क्योंकि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम बॉयज और गर्ल्स एक साथ रहें, तो वुमेन को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही हाउस की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का देखा जाए तो बहुत सारा एफर्ट इसके ऊपर है
और फैसिलिटीज भी हैं, कोचेस भी हैं, और कोशिश ये भी की जाती है कि जहाँ पे लड़कियों के सेंटर्स हैं या जहाँ पे लड़कियां ट्रेनिंग कर रही हैं तो वहाँ पे लेडी कोचेस भी हों। मैम, इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और सवाल है कि महिला कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और महिला कोचों की नियुक्ति होना ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वुमेन के कोचेस को प्रमोट तो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बात वही आती है कि बहुत सारे वुमेन एथलीट्स हैं जो मेल कोचेस के अंदर ट्रेनिंग नहीं करना सहज महसूस नहीं करते। हाँ, वो मतलब कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए। इसलिए हम लोग को महिला कोचेस तो लानी ही पड़ेंगी, और एक जब कंफर्ट जोन होगा तो परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और उस एक सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अब जैसा आप देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत केसेस होते हैं जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत सेफ फील करना पड़ेगा कि जी बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने कि जब पेरेंट्स ही कंफर्टेबल और सिक्योर फील करेंगे तभी वो अपने बच्चियों को खेलों में भेजेंगे और हॉस्टल्स में भेजेंगे। नहीं, जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट का इशू है, अब तो पॉक्सो एक्ट भी आ गया है और ज्यादातर जगहों पे डिस्प्ले किया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर से भारतीय खेल प्राधिकरण का जहाँ तक सवाल है, जितने भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे जगह जगह पे नंबर्स लिखे होते हैं। कोई भी बच्चा जो बाहर से आ रहा है, चाहे वो हॉस्टल में रह रहा है, वो इन्फॉर्म कर सकता है उस नंबर पे और उस पे पूरा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता है। सर्वेलेंस के लिए पूरा कैमरा लगे हुए हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अच्छा माहौल है। तो रचना जी, समय के साथ खेलों में महिलाओं की भागीदारी में क्या प्रगति? अब तो बहुत अच्छी प्रगति हुई है और अगर देखा जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल इंडिया ने जीते, उसमें से 3 मेडल महिलाओं के थे। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और लवलीना ने जीता। तो कंपैरेटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है। तो अगर अब देखा जाए तो मेन और वुमेन का जो रेशियो है ऑलमोस्ट इक्वल है। एंड कंपैरेटिवली मुझे ये भी लगता है कि सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेंस भी आ गई है। रचना जी, उन खेलों के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए जिनमें महिलाएं वर्तमान में काफी अच्छा कर रही हैं। तो बैडमिंटन बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियां। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल है। पीवी सिंधु जब केरला मरीन के साथ रियो ओलंपिक्स में 2016 में खेल रही थी, तो मेरे ख्याल से 70 मिलियन व्यूअरशिप, जो इट इज अ बिग थिंग। एंड साइना नेहवाल ने ब्रोंज मेडल जीता। बल्कि इनफैक्ट बैडमिंटन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, एंड रेसलिंग इज अनदर, एक और है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। हमारे यूपी से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, अलका तोमर, दिव्या काकरान। सिर्फ हरियाणा से ही नहीं निकले, मैं कहूँगी। और जबकि ये गेम ऐसे हैं जिसमें लड़कियां जल्दी पेरेंट्स उतारना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन खेलों में भी अब लड़कियां उतरने लग गई हैं। रचना जी, शूटिंग से हैं, तो शूटिंग में महिलाओं की भागीदारी क्या है? शूटिंग में ऑल ओवर इंडिया तो अगर देखा जाए कि हमने वर्ल्ड नंबर 1 हमारे यहाँ से बहुत निकले। अंजलि भागवत, अवनीत कौर, अनीसा सैयद, ऐसे बहुत सारे, हीना सिद्धू, हरविंस राव। हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बहुत गोल्ड जीते हैं शूटिंग में खास तौर से। और इंडिया का जहाँ तक शूटिंग की परफॉर्मेंस रही है तो बहुत ही अच्छी रही है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की मेहमान रचना गोविल जी, जो खुद भी एक खिलाड़ी रही हैं और एथलीट भी रही हैं, जिनसे हमने बात की और उन्होंने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी प्यारी प्यारी और प्रेरणादायी बातें बताई। रचना जी, आप हमारी स्टूडियो आई, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को हमें यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। समय समाप्ति की ओर है। अगले अंक में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान आसिफ इकबाल को दें इजाजत। जय हिंद।